वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सब? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। चलिए तो शुरू किया जाए आज के सेशन को। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कल कुछ टेस्ट लिया था हमने क्वेश्चंस का, और डिस्कस कर रहे थे टॉपिक दैट इज मल्टीमीडिया, राइट? वेरी गुड। तो चलिए, अगर मल्टीमीडिया की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग ने देखे थे कल के सेशन में। कुछ कंप्रेशन टेक्निक्स पर बात हुई थी मल्टीमीडिया को लेकर, टाइप्स ऑफ इमेजेस को लेकर बात हुई थी कि कौन कौन सी इमेजेस होती हैं। क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कन्वर्जन ऑफ एनालॉग वेव्स टू अ डिजिटल फॉर्मेट इज कॉल्ड। यानी एनालॉग वेव्स को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया हुआ है इको, सैम्पलिंग, फ्रीक्वेंसी या साउंड फॉर्ज। तो इसका आंसर क्या होगा? दिस इज कॉल्ड साउंड फॉर्ज। देखिए, अगर हम बात करें यहां पर कि साउंड फॉर्ज क्या होता है, तो आप जानते हैं एनालॉग जो वेव्स होती हैं, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। तो देखिए, यहां पर बात कर रहे थे हम एनालॉग वेव्स को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड साउंड फॉर्ज। नेक्स्ट देखिएगा, द ग्राफिक्स कैन बी। कह रहा है जो ग्राफिक्स होते हैं, ग्राफिक्स देखिए कोई भी हो सकती है, इमेजेस होती हैं ज्यादातर ग्राफिक्स में। कह रहा है ग्राफिक्स कैन बी, ये ड्राइंग हो सकती है, ये फोटोग्राफ या मूवीज हो सकती हैं, ये साइम्यूलेशन हो सकता है, या ये सभी होंगी। तो आंसर है ग्राफिक्स में हम इमेजेस को भी रखते हैं, फोटोग्राफ्स यानी मूवीज को भी रख सकते हैं, साइम्यूलेशन और ड्राइंग्स को भी रख सकते हैं। साइम्यूलेशन का मतलब क्या होता है, ये भी समझ लीजिए। देखिए, साइम्यूलेशन एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम वीडियो को या इमेजेस को क्या करते हैं? एडिट करते हैं, उसको एक बहुत अच्छा रूप देते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं फिल्टर करना, है ना? जैसे मोबाइल में फिल्टर होता है, फिल्टर करके कोई भी हम इमेज को एक बढ़िया बना सकते हैं। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड साइम्यूलेशन। तो यानी द ग्राफिक्स कैन बी ड्राइंग, फोटोग्राफ, मूवीज, साइम्यूलेशन, ये ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा? दैट इज ऑल ऑफ दीज। ठीक है। साउंड फॉर्ज क्या होता है? इसको देखो, इसको क्या एक्सप्लेन करना, क्वेश्चन में ही पूछा गया है। एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना, एक तरीके से आप मानिए, दैट इज कॉल्ड साउंड फॉर्जिंग। है ना? ये टर्म दिया गया है इसको, इसमें इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। जैसे आप कहते हैं मॉडम क्या है, तो यानी मॉड्यूलेटर टू डी मॉड्यूलेटर। मॉडम क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। उसी का एक तरीके का एडवांस्ड फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड साउंड फॉर्जिंग, जहां पर एनालॉग सिग्नल यानी एनालॉग वेव्स को डिजिटल फॉर्मेट यानी डिजिटल वेव्स में कन्वर्ट किया जाता है। सिंपल। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर ग्राफिक्स वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। कंप्यूटर के जो ग्राफिक्स हैं उनको सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया, या कह सकते हैं हु इज नोन एज दी फर्स्ट यूजर ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। है ना? ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा चुका है। तो ग्राफिक्स को सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया? तो आंसर है विलियम फेटर इन 1960। विलियम फेटर इन 1960। कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक। देखिए, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन भी सेम होंगे, तो इसलिए बस एक बार फटाफट से अपनी आंखों के सामने से 3 से 4 बार क्वेश्चन को निकालिए,
है ना, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन रट जाए। द कंपोनेंट ऑफ इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स आर, कह रहा है जो कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स के, ग्राफिक्स मतलब तो हम लोग समझ रहे हैं, ये कौन कौन से कंपोनेंट हो सकते हैं? लाइट पेन हो सकता है, डिस्प्ले यूनिट हो सकता है, बैंक ऑफ स्विचेस हो सकती हैं, या ऑल ऑफ दीज हो सकता है। तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। कह रहा है इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। इंटरैक्टिव का मतलब एक ऐसी ग्राफिक्स जिसके थ्रू डायरेक्टली हम इंटरैक्ट कर पाए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा स्मार्टफोन्स में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली स्क्रीन पर अपने फिंगर की मदद से या थंब की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। अगर हम जूम करना चाहें तो आप जूम भी कर सकते हैं, अगर आपकी स्क्रीन में वो फैसिलिटी अवेलेबल है ना। जैसे जो बोर्ड होते हैं आप लोग ने देखे होंगे, डिजिटल बोर्ड्स जिस पर पढ़ाया जाता है बेसिकली, है ना, उस पर जूम करने का भी ऑप्शन होता है, जूम इन का, जूम आउट का, तो वो इंटरैक्टिव सिस्टम होते हैं। कह रहा है द कंपोनेंट ऑफ द इंटरैक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स आर, लाइट पेन हो सकता है क्योंकि लाइट पेन की मदद से डायरेक्टली हम स्क्रीन पर कुछ भी लिख सकते हैं, या जिसको स्टाइलस भी आप बोल सकते हैं। डिस्प्ले यूनिट यानी मॉनिटर होना चाहिए। बैंक ऑफ स्विचेस, बैंक ऑफ स्विचेस का मतलब होता है कायोस्क। कायोस्क मतलब जैसे कि एटीएम मशीन्स, है ना, एटीएम मशीन क्या है, एक तरीके की बैंक ऑफ स्विचेस है। क्यों? क्योंकि यहां पर डायरेक्टली हम इस मशीन से इंटरेक्ट कर सकते हैं, इंटरैक्टिव मशीन है। या आप लोग ने एयरपोर्ट्स पर देखा होगा, या मेट्रोज में आप लोग ने देखा होंगे, कई सारे ऐसे यू कैन से ऐसी मशीन्स लगी होती हैं जिसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं होता, है ना, जिसमें कोई भी मैन ए पॉइंट नहीं होता, जहां पर ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपको डिस्प्ले दी होती हैं। एक पर्टिकुलर कोड आपको दबाना होता है और उसकी मदद से वो पर्टिकुलर आइटम आप तक पहुंच जाता है और आप उसको पेमेंट कर देते हैं डिजिटली, तो इसको बोलते हैं कायोस्क। तो जितने भी ऐसी चीजें हैं जिस पर ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत सिंपल है या इंटरेक्टिव है, या मैन की रिक्वायरमेंट नहीं है या ह्यूमन की रिक्वायरमेंट नहीं, तो ऐसे डिजिटल सिस्टम को बोलते हैं इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। समझ में आई कुछ बात? नेक्स्ट देखिएगा, पर्सनल कंप्यूटर बिकम पावरफुल ड्यूरिंग द लेट, कह रहा है जो पीसी होता है, पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं, पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर कब फेमस हुए? तो वो एरा याद रखिएगा 1970s में, 1970 में पर्सनल कंप्यूटर फेमस हुए। तो कैसे याद करिए, P7, पर्सनल PC7, PC7 यानी 1970, PC7। 3 डायमेंशनल कंप्यूटर ग्राफिक्स बिकम इफेक्टिव इन द लेट, कह रहे जो 3D इमेजेस होती हैं या 3D ग्राफिक्स आप कह सकते हैं, ये कब फेमस हुई? तो 1970 में आपका फेमस हुआ पर्सनल कंप्यूटर, और 1980 में फेमस हुआ, 1980 में फेमस हुआ क्या? कंप्यूटर ग्राफिक्स विद 3 डायमेंशनल। याद रहेगा 70 और 80। नेक्स्ट देखिए, अब इन क्वेश्चंस के बाद नजर डालते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, वो है मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल। यूपीपीसीएल का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन आएगा जरूर। एक चीज डैम श्योर है, जितना हम बता देंगे मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल में, इसी में से सेम क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा चेंजेस करने के लिए एग्जामिनर के पास होता नहीं है ना, और ये टॉपिक भी वो देता ही देता है। क्या होता है मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल का मतलब? सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। मल्टीमीडिया का मतलब हम लोग समझते ही हैं, यानी जहां पर ग्राफिक्स की बात हो, इमेजेस की बात हो, टेक्स्ट की बात हो, वीडियो की बात हो, है ना, ऑडियो की बात हो, ये सब आपके क्या है? मल्टीमीडिया है। ऑथरिंग टूल का मतलब होता है सॉफ्टवेयर। ऑथर मतलब जो लिखता है, टूल मतलब जिसकी मदद से। तो यानी मल्टीमीडिया को जिस सॉफ्टवेयर की मदद से बनाया जाता है, दैट इज कॉल्ड मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल। जैसे आप लोग भी कई सारी इमेजेस बनाने के लिए या वीडियोस बनाने के लिए, है ना, कई सारे सॉफ्टवेयर का यूज करते होंगे। जैसे सपोज करो कोई बर्थडे विश का आपको कोई एक वीडियो बनानी है ना, तो आपने किसी एक सॉफ्टवेयर का यूज किया, उसकी मदद से आपने वो वीडियो क्रिएट करी। तो वो जो सॉफ्टवेयर था जिसकी हेल्प से आपने वो वीडियो बनाई, वो क्या है? मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल है, ठीक। या आपने एक यू कैन से कोई चलती हुई, कोई मूविंग, कोई जीआईएफ टाइप की बना दी एक छोटी सी, है ना, या एक साउंडलेस कोई एक वीडियो बना दी। तो ये सब जिस सॉफ्टवेयर की मदद से आप बनाते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल।
पहला यहां पर क्या दिया हुआ है, एन ऑथरिंग टूल असिस्ट यू इन क्रिएटिंग अ डिजिटल कंटेंट। यानी जो ऑथरिंग टूल होता है इसकी मदद से हम क्या क्रिएट करते हैं, डिजिटल कंटेंट को क्रिएट करते हैं, यानी इमेजेस भी क्रिएट कर सकते हैं, वीडियोस को भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, द टूल कुड बी समथिंग एज सिंपल एज गूगल डॉक्यूमेंट और एज कॉम्प्लेक्स एज वीडियो प्रोडक्शन सूट। कह रहा है ये बहुत सिंपल भी हो सकता है सॉफ्टवेयर, या बहुत कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। सिंपल मतलब जैसे गूगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और कॉम्प्लेक्स में कह रहा है वीडियो प्रोडक्शन सूट, यानी एक टिपिकल सॉफ्टवेयर है ना, जैसे बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर भी आते हैं, फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, जिसके थ्रू काम किया जाता है। तो कह रहा है ये बहुत सिंपल भी हो सकता है जैसे गूगल डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में, या बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट। तीसरा, एन ऑथरिंग टूल कॉमनली रिफर्स टू सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स टू क्रिएट ई लर्निंग एंड अदर डिजिटल कंटेंट। देखो यहां लिख दिया इसने, एन ऑथरिंग टूल कॉमनली रिफर्स टू ए सॉफ्टवेयर। कह रहा है जो ऑथरिंग टूल होते हैं ये क्या है, सॉफ्टवेयर है, दैट हेल्प्स टू क्रिएट, जिसकी मदद से हम क्रिएट कर सकते हैं ई लर्निंग एंड अदर डिजिटल कंटेंट। डिजिटल कंटेंट मतलब कभी हम इमेजेस की मदद से सीखते हैं, कभी हम वीडियोस की मदद से सीखते हैं, है ना, दो ही तरीके होते हैं मेनली। तो कह रहा है इसकी मदद से हम वीडियोस भी बना सकते हैं और इमेजेस भी बना सकते हैं। तो दैट इज द ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल। मतलब ये वो टूल्स हैं, वो सॉफ्टवेयर हैं जिसकी मदद से हम मल्टीमीडिया को तैयार करते हैं। ये सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, और इसका यूज करते हैं ई लर्निंग और डिजिटल कंटेंट को बनाने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये चारों रट लीजिए, मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर कितने हैं, तो जो वैसे तो बहुत है ना, कोई लिमिट नहीं है। आप भी जानते हैं कि कंटेंट बनाने के लिए या वीडियोस या इमेजेस बनाने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हम काउंट करते हैं वो कौन से हैं, चार। पहला है मैक्रोमीडिया का फ्लैश प्लेयर, या फ्लैश मीडिया बोल सकते हैं, तो मैक्रोमीडिया फ्लैश पहला सॉफ्टवेयर। दूसरा है मैक्रोमीडिया का ही डायरेक्टर, तीसरा है ऑथरवेयर, और फोर्थ है क्वेस्ट। ये चार सॉफ्टवेयर हैं जिसके थ्रू हम मल्टीमीडिया बनाते हैं। फिर से एक बार, मल्टीमीडिया फ्लैश, मल्टीमीडिया डायरेक्टर, मल्टीमीडिया का ऑथरवेयर और क्वेस्ट, यानी FDAQ। फिर से बोलो, FD बैंक में क्या करवाते हैं हम लोग, FDAQ। ए यानी सबसे स्टार्टिंग में क्या आता है, ए, फिर क्यू यानी क्वेश्चन मार्क, तो FDAQ, ये FDAQ। ठीक, तो फिर से एक बार, मैक्रोमीडिया क्या है, ये कंपनी है। मैक्रोमीडिया का फ्लैश, मैक्रोमीडिया का डायरेक्टर FD, ए से ऑथरवेयर और क्यू से क्वेस्ट। FDAQ, फ्लैश, डायरेक्टर, ऑथरवेयर, क्वेस्ट। याद हो गया चारों, फ्लैश, डायरेक्टर, ऑथरवेयर, क्वेस्ट। आगे बढ़ो। टाइप्स ऑफ ऑथरिंग टूल्स, दो बार ऑथरिंग लिख दिया है, मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स होगा। तो टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स कितने तरीके के होते हैं। देखिए अभी हम लोग ने सॉफ्टवेयर देखे थे, है ना, पीछे हम लोग ने क्या देखे थे, मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर हमारे कितने तरीके के हैं, चार तरीके के। यहां पर हम बात कर रहे हैं मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स के बारे में। अब देखो ये फर्क क्या है, सॉफ्टवेयर का यूज हम किसी के लिए करते हैं ना, जैसे अगर हम आपसे कहें कि नोटपैड एक सॉफ्टवेयर है, इसका यूज हम क्यों करते हैं, तो आप कहेंगे सर नोटपैड पे लिखने के लिए, टेक्स्ट के लिए करते हैं। हमने कहा पेंट एक सॉफ्टवेयर है, इसका यूज किसके लिए करते हैं, तो आप कहेंगे सर पेंटिंग बनाने के लिए करते हैं। समझ में आया। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, किस लिए यूज करते हैं, सर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को उसके ऊपर चलाने के लिए उसका यूज करते हैं, यानी वो एक बेस प्रोवाइड करता है। तो यानी हर एक सॉफ्टवेयर का एक काम होता है। तो कह रहा है जितने भी मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स होते हैं
यानी मल्टीमीडिया के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनका मेनली 3 तरीके का काम होता है। कौन कौन सा काम होता है? पहला काम होता है कार्ड एंड पेज बेस्ड टूल्स, कार्ड बनाना या पेजेस बनाना, है ना। कार्ड या पेजेस का मतलब क्या है? जैसे आप देख रहे हैं, है ना, ये एक कार्ड है, यहां पर ये एक कार्ड है ना। इसके ऊपर आप दिख रहा हो अगर सही से तो, है ना, दिस इज अ कार्ड। अब कार्ड एंड पेज बेस्ड टूल्स का मतलब कि ये जो एक इनविटेशन कार्ड है इसके ऊपर कुछ ग्राफिक्स लगे हुए हैं, कुछ कलाकारी हुई है ना, कुछ बहुत अच्छा डिजाइन बना हुआ है। तो यानी इसके लिए कोई एक सॉफ्टवेयर होगा जिसके थ्रू ये सब डिजाइनिंग की गई होगी, है ना। देखिए दिख रहा हो तो इसका मतलब कि ये क्या है, कार्ड एंड पेज बेस्ड टूल की मदद से ये मल्टीमीडिया पर क्या किया गया है, पूरा काम किया गया है। ठीक, समझ में आई बात? तो ये हो गया कार्ड एंड पेज, यानी किसी भी कार्ड या किसी भी पेज पर जो काम होता है उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो क्या है, कार्ड एंड पेज बेस्ड। अब सपोज करिए कि आपको किसी को कोई इनविटेशन देना है कार्ड पर, तो उसमें जो सॉफ्टवेयर यूज होगा वो क्या होगा, कार्ड एंड पेज बेस्ड टूल्स। दूसरा है आइकन बेस्ड और इवेंट ड्रिवन टूल्स। ये क्या है? आइकन का मतलब होता है, जैसे अगर सपोज करिए ये तो एक नॉर्मल हो गया, अगर एक कंपनी का एग्जांपल ले लें हम, तो कंपनी में क्या बनते हैं, लोगो, और कंपनी क्या कंडक्ट करवाती है, अलग अलग इवेंट्स। क्या रहे, अब किसी एक पार्टिकुलर प्रोफेशनल कंपनी के लिए अगर हम कोई टूल यूज करते हैं तो उसे हम क्या नाम देते हैं, आइकन बेस्ड या इवेंट ड्रिवन टूल्स। इसका मतलब दोनों में डिफरेंस हमें क्या मिला, कार्ड एंड पेज बेस्ड टूल्स नॉर्मल पब्लिक के लिए होता है, कोई भी यूज कर सकता है इन सॉफ्टवेयर्स का। आइकन बेस्ड और इवेंट ड्रिवन टूल्स, इन टूल्स का यूज हम कंपनीज प्रोस्पेक्टिव से करते हैं। टाइम बेस्ड टूल्स, ये वो टूल्स हैं जो स्पेसिफिक टाइम को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं, यानी मल्टीमीडिया फॉर दी टाइम बेसिस। जैसे आपने देखा होगा कई सारी ऐसी वीडियोस होती हैं जो एक टाइम पर चलती हैं और उस टाइम के बाद वो गायब हो जाती हैं। तो टाइम बेस्ड टूल्स का मतलब एक ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो किसी भी मल्टीमीडिया को क्रिएट करते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, और उसके बाद वो मल्टीमीडिया ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। जैसे इसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या है, एटीएम मशीन से निकलने वाली पेमेंट स्लिप, है ना, ये भी क्या एक तरीके का है तो मल्टीमीडिया टेक्स्ट है। तो वहां आप देखते हैं कि ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, गायब हो जाते हैं उसके ऊपर रखा हुआ टेक्स्ट, क्योंकि उसके ऊपर जो प्रिंटिंग की गई, जो प्रिंटर यूज होता है वो कौन सा होता है, थर्मल प्रिंटर। और थर्मल प्रिंटर की क्वालिटी होती है कि इस पे लिखा हुआ जो कंटेंट होता है वो परमानेंट नहीं होता, वो टेम्परेरी होता है। तो यानी टाइम बेस्ड टूल्स का जहां पर यूज होता है मल्टीमीडिया का, वो क्या है, थर्ड टाइम बेस्ड सॉफ्टवेयर या टाइम बेस्ड टूल्स। तो एक हो गया कार्ड या पेज बेस्ड, दूसरा हो गया आइकन या इवेंट, तीसरा हो गया टाइम बेस्ड टूल्स। समझ में आया? अब इनके एग्जाम्पल्स जरा देख लो क्या क्या हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ कार्ड एंड पेज बेस्ड टूल्स, ये दो तरीके के हो सकते हैं। पहला है हाइपर कार्ड मैक के केस में, और दूसरा है टूल बुक मैक और विंडोज के केस में, है ना। तो HT ऑथरवेयर सॉफ्टवेयर फॉर कार्ड एंड पेज बेस्ड टूल्स कौन से हैं, हाइपर कार्ड, मैक यानी एप्पल के कंप्यूटर के लिए, और विंडोज और मैक दोनों पे जो चलेगा वो कौन सा है, टूल बुक। नेक्स्ट देखो, और प्रीवियस ईयर में यहां से क्वेश्चन बना था आइकन बेस्ड और इवेंट ड्रिवन टूल्स, ये दूसरे तरीके का हो गया। इस केस में आपका ऑथरवेयर आएगा और आइकन ऑथर आएगा। जो ऑथरवेयर सॉफ्टवेयर है वो मैक और विंडोज दोनों पर चलेगा। जो आइकन ऑथर है, ऑथरवेयर तो मैक और विंडोज दोनों के लिए हो गया, लेकिन आइकन ऑथर चलेगा सिर्फ और सिर्फ किस पर, विंडोज पर। ठीक, तो ये दोनों हो गए आपके आइकन बेस्ड इवेंट ड्रिवन टूल्स। नेक्स्ट है आपका टाइम बेस्ड टूल्स। टाइम, अभी हमने कहा कि जो टाइम मीडिया पर काम करे, इसमें जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो कौन सा है, मैक्रोमीडिया डायरेक्टर और फ्लैश, दो तरीके के यूज होते हैं। जैसे कई बार आप लोग ने देखा होगा कि कोई एक वेबसाइट है ना, वेबसाइट पे आप जानते हैं हम क्या चला देते हैं, बैनर चला देते हैं। तो एक बैनर 2 सेकंड के लिए चला, फिर वो आगे बढ़ गया,
फिर उसके पीछे एक और बैनर आ गया, फिर वो 2 सेकंड के लिए चला, फिर आगे बढ़ गया, है ना, फिर लौट कर फिर से पहला वाला आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, यहां पर टाइमर फिक्स कर दिया हर एक बैनर के लिए। तो ये जो काम किया जाता है वो किसके थ्रू किया जाता है, टाइम बेस्ड टूल्स की मदद से। मैक्रोमीडिया डायरेक्टर और फ्लैश ये इसका एग्जाम्पल है, मैक और विंडोज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये मैक और विंडोज दोनों में आपके चल सकते हैं, मैक्रोमीडिया डायरेक्टर और फ्लैश। ठीक है। प्रोग्रामेबल कह सकते हो वो, लेकिन अलग तरीके के सॉफ्टवेयर्स हो जाएंगे। प्रोग्रामेबल सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जिनके थ्रू हम प्रोग्राम बनाते हैं, है ना, प्रोग्रामेबल। जैसे आपके जावा हो गया, जावा बेस्ड टूल्स हो गया, जेडीबीसी हो गया, ओडीबीसी हो गया, है ना, तो वो थोड़े से एडवांस टूल हो जाते हैं। है तो वो भी टूल्स जिनके थ्रू हम बनाते हैं, लेकिन वो थोड़े एडवांस टूल होते हैं। डेडिकेटेड ऑथरिंग टूल्स, हाँ एक ही बात है। डेडिकेटेड, ये डेडिकेटेड ही तो काम कर रहे हैं हर किसी के लिए। कोई कार्ड बना रहा है, कोई टाइम बेस्ड एप्लीकेशंस बना रहा है, तो है तो डेडिकेटेड ही, तो बात एक ही है। नेक्स्ट देखो, अब कुछ क्वेश्चन के आंसर्स दे दो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब डायरेक्टली क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अब मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर कह रहा है, इनमें से कौन सा मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर है, पेज मेकर, डायरेक्टर, एक्सेल या ऑल ऑफ दीज। तो आंसर क्या होगा, डायरेक्टर इज कॉल्ड अ मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर। एक्सेल कहां है, पेज मेकर भी नहीं है ना, तो फोर्थ नहीं होगा। कभी अगर ऑल ऑफ दीज दिया हो तो हमेशा ऑल ऑफ दीज नहीं होता। तो मल्टीमीडिया ऑथरिंग सॉफ्टवेयर यहां पर क्या होगा, दैट इज डायरेक्टर। अ डिजिटल इमेज इज मेड अप ऑफ थाउजेंड ऑफ, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। जो डिजिटल इमेजेस होती हैं वो किससे मिलकर बनी होती हैं, पिक्सल से, बिटमैप से, रेजोल्यूशन से या वेक्टर इमेजेस से। तो इमेजेस जो होती हैं वो किसका कलेक्शन होती हैं, पिक्सल्स का होती है। तो आंसर क्या होगा, पिक्सल इज द करेक्ट वन। वेरी गुड। अच्छा, ये बिटमैप जो दिया हुआ है ये किसी फाइल का एक्सटेंशन होता है, क्या बता सकते हैं बिटमैप किस फाइल का एक्सटेंशन है, बताइए फटाफट से। बिटमैप किस फाइल का एक्सटेंशन है, नाम बताइए। देखिए याद रखिएगा, बिटमैप आपका किसका है, पेंट का एक्सटेंशन है। जो पेंट की फाइल होती है आपकी, उसका होता है .bmp, जिसे बोलते हैं बिटमैप इमेज। ठीक, तो पेंट का एक्सटेंशन अगर कभी भी पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, बिटमैप। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बिटमैप इमेजेस आर मेड अप ऑफ, कह रहा है जो बिटमैप इमेजेस होती हैं वो किससे मिलके बनी होती हैं, पिक्चर से, पिक्सल से, लाइंस एंड कर्व से या नन ऑफ दी अबव से। तो बिटमैप इमेजेस की खास बात क्या होती है कि ये जैसे आपकी नॉर्मल पिक्चर्स होती हैं जो पिक्सल से मिलके बनी होती हैं, बिटमैप इमेज भी आपकी किससे मिलके बनी होती है, पिक्सल से। तो यहां पर भी आंसर क्या होगा, पिक्सल इज द करेक्ट वन। वेरी गुड। नोट पैड का नहीं होता है, मानिए नोट पैड का जो एक्सटेंशन होता है वो .txt होता है, टेक्स्ट फाइल होती है, .txt होता है। अच्छा, एक्सटेंशन की बात चल रही है तो जरा मुझे यह भी बताइए कि वर्ड पैड का एक्सटेंशन क्या होता है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ वर्ड पैड फाइल। वेरी गुड, बताइए। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आरजीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, आरजीबी कलर के सेंस में यूज होता है, रेस्टर, ग्रे या ब्लैक, रेड, ग्रीन और ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट या नन ऑफ दी अबव। तो आरजीबी मतलब क्या है, रेड, ग्रीन और ब्लू, बहुत ही सिंपल आंसर है, सेकेंड इज द करेक्ट वन। वेरी गुड वैभव। सुमित .docx MS वर्ड का होता है और हमने पूछा वर्ड पैड का, तो MS वर्ड इज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म और वर्ड पैड इज अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म।
तो वर्ड पैड का आपका एक्सटेंशन होता है .rtf। गुड वन, मान्या सही है, .rtf इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आरटीएफ की फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, दैट इज रिच टेक्स्ट फाइल, या फॉर्मेट के सेंस में रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। फोटोशॉप फाइल का फॉर्मेट क्या होता है, या एक्सटेंशन क्या होता है? तो वो फाइल्स जो फोटोशॉप के थ्रू क्रिएट की जाती हैं उनका एक्सटेंशन क्या होगा, जेपीईजी, पीएसडी, ओडीटी या डीओसी? तो आंसर होगा जेपीईजी, तो इमेज का हो गया। पीएसडी यहां पर करेक्ट होगा। फोटोशॉप डॉक्यूमेंट इसकी फुल फॉर्म है पीएसडी। पी का मतलब फोटो, एस का मतलब शॉप, डी का मतलब डॉक्यूमेंट, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, टिफ। टिफ इमेजेस के बारे में हमने आपको पढ़ाया है, बताइए टिफ की फुल फॉर्म क्या होती है? टाइल्ड इमेज फॉर्मेट, टैग्ड इमेज फॉर्मेट, टिपिकल इंफॉर्मेशन फॉर्मेट या टाइटल इंटरचेंज फॉर्मेट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टिफ, इस बार पूछा जा सकता है। आंसर क्या है? टैग्ड इमेज फॉर्मेट। तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, और एग्जाम में आ जाए तो थैंक यू बोल दीजिएगा, ये मत कहिएगा पेपर मैंने ही बनाया है। टिफ की फुल फॉर्म क्या है? टैग्ड इमेज फॉर्मेट। नेक्स्ट, द फॉलोइंग अफेक्ट द रेजोल्यूशन ऑफ अ वीडियो एक्सेप्ट। बताइए, द फॉलोइंग अफेक्ट्स द रेजोल्यूशन ऑफ अ वीडियो, कह रहा है किसी भी वीडियो की रेजोल्यूशन पर इफेक्ट होता है किस चीज का? यानी वीडियो की रेजोल्यूशन बढ़िया होती है, जैसे आप कोई टीवी लेते हैं, है ना, तो आप उसमें क्या देखते हैं कि स्मार्ट टीवी में जो रेजोल्यूशन हो वो बेटर हो, तो उसके लिए किस चीज का इंपैक्ट होगा? बिट डेप्थ का, फ्रेम साइज का, एस्पेक्ट रेशियो का, या नन ऑफ दीज का? तो याद रखिएगा यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है बिट डेप्थ देखी जाती है। यानी देखिए, जो रेजोल्यूशन होता है वो हमेशा डेप्थ से मेजर करते हैं, है ना, यानी कहते हैं ना कितनी गहराई है, कितना कलर बहुत प्यारा आ रहा है। जिसे आप लोग देखते भी हैं, जो टीवी का शोरूम होता है बेसिकली, जहां स्मार्ट टीवीज लगे होते हैं, है ना, वहां पर आप देखते हैं सेम सॉन्ग चल रहा है, लेकिन किसी में जो पिक्सल्स हैं, जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा दिखता है ना, और किसी में बहुत डल दिखता है। तो जब आप उससे पूछेंगे कि इस टीवी की क्या खासियत है, तो अगर वो प्रोफेशनल होगा सेलर, तो वो कहेगा कि इसका बिट डेप्थ अच्छी है। क्या अच्छी है? बिट डेप्थ अच्छी है। तो आज के बाद कभी भी कोई भी ऐसी चीज खरीदे, है ना, जिसमें क्वालिटी मैटर करती है, जिसमें यू कैन से रेजोल्यूशन मैटर करता है, तो वहां पर उसकी बिट डेप्थ को चेक किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अ मूवी कंटेन्स। मूवी में क्या क्या चीजें आती हैं? स्टिल इमेजेस, ऑडियो, साइम्युलेशन या वीडियो? तो हम जानते हैं कि मूवी का मतलब क्या है, एक तरीके से होती तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस ही है ना मूवी, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड वीडियो। स्टिल इमेज कभी मूवी नहीं होगी, बल्कि कलेक्शन ऑफ इमेजेस, है ना, विद अ साउंड इज कॉल्ड मूवी। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? दैट इज अ वीडियो। ऑडियो नहीं होगा, साइम्युलेशन नहीं होगा, स्टिल इमेजेस नहीं होगा, दैट इज वीडियो। नेक्स्ट, टूल यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज। कह रहा है उस टूल का नाम बताइए जिसकी मदद से हम इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं किसी भी इमेज के मैग्निफिकेशन को। मैग्निफिकेशन मतलब जैसे जूम इन जूम आउट करके देखते हैं हम इमेज को, तो कह रहा है किस टूल की मदद से हम इमेज को बहुत बारीक से देख सकते हैं? हैंड टूल, ग्रेडियंट टूल, लैसो टूल या जूम टूल? आंसर है दैट इज कॉल्ड जूम टूल। फ्रेम रेट का मतलब होता है फ्रेम साइज, है ना, जैसे आपका टीवी का साइज क्या है, कितने बाई कितने का है, तो दैट इज कॉल्ड फ्रेम टूल या फ्रेम रेट। ठीक है, तो टूल यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड, मैग्नीफाई करने के लिए इमेज को, क्लोजअप लुक करने के लिए इमेज को, दैट इज जूम टूल।
एन इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहा है ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू इमेज को एडिट किया जा सकता है? पेज मेकर, एमएस वर्ड, फोटोशॉप या ऑल ऑफ दीज? तो इमेज को एडिट करने के लिए सबसे पॉपुलर कौन सा है? दैट इज फोटोशॉप पीएसडी। ठीक है, बहुत ही कॉमन है। आई होप इसका आंसर तो आप लोग ने सब सही दिया होगा, है ना। तो फोटोशॉप इज यूज्ड फॉर विच पर्पस? फॉर इमेज एडिटिंग पर्पस। इमेज को क्रिएट करने के लिए या एडिट करने के लिए बोथ केसेस फोटोशॉप इज द फेमस वन। कोरल ड्रॉ भी आपका फेमस होता है ना, और फोटोशॉप भी फेमस है। CDR होता है कोरल ड्रॉ का एक्सटेंशन, CDR फाइल होती है। और फोटोशॉप का एक्सटेंशन क्या होता है? अभी देखा था .psd, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। और कोरल ड्रॉ के केस में CDR। ठीक है। हु क्रिएटेड द नेम मल्टीमीडिया इन 1996? देखो, इस क्वेश्चन से हमें एक चीज समझ में आ रही है, वो क्या? जो याद रखने वाली बात है, क्रिएट तो चलो किसी ने किया ही है मल्टीमीडिया के कॉन्सेप्ट को। किसने किया बताइएगा अगर पता हो तो। दूसरी चीज हमें यह समझ में आ रही है कि मल्टीमीडिया को 1996 में बनाया गया, है ना। तो ये ईयर याद रखिएगा, 1996। इस ईयर में मल्टीमीडिया को क्रिएट किया गया। किसके द्वारा? तो आंसर है यहां पर टे वॉघैन के द्वारा। टे वॉघैन ने 1996 में मल्टीमीडिया को क्रिएट किया। ठीक है, तो ये हो गए पापा ऑफ मल्टीमीडिया। बाकी जॉन वॉन न्यूमैन कौन है ये आप जानते होंगे। जॉन वॉन न्यूमैन इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर। मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर के फाउंडर हैं जॉन वॉन न्यूमैन, या इनको बोला जाता है फाउंडर ऑफ सेव का, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। यानी कोई भी फाइल आप सेव कर पाते हैं कंप्यूटर में या अपने डिजिटल गैजेट में, उसका क्रेडिट जाता है अपने जॉन भाई को, जॉन वॉन न्यूमैन को। जॉन अब्राहिम नहीं है, जॉन वॉन न्यूमैन है। नेक्स्ट है चार्ल्स बेबेज ना, इनको तो आप जानते हैं, कंप्यूटर के ही पापा हैं ये। और एंडी रूबिन, एंड्रॉइड के पापा, मिस्टर एंडी रूबिन। और रिच माइनर, है ना। दो लोगों की भूमिका वैसे ज्यादा रही थी एंड्रॉइड में, एंडी रूबिन के साथ में रिच माइनर। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल? इनमें से कौन सा मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल है? लग रहा है ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। एडोब फ्लैश, एडोब डायरेक्टर, ऑथरवेयर या ऑल ऑफ दीज? नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन में बदलाव किया गया है। तो इस केस में आपका क्या होगा? ऑल ऑफ दीज यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल कौन कौन से हैं? अभी हम लोग ने पीछे भी देखे थे, है ना, जिसमें FDAQ आपको बताया था मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल के बारे में। याद आ गया ना FDAQ? तो फ्लैश, डायरेक्टर, ऑथरवेयर, है ना, FD ऑथरवेयर और क्वेस्ट। तो ये तो भूलेंगे नहीं आप कभी। इट इज अ स्पेशल इफेक्ट इन मोशन पिक्चर एनिमेशन दैट चेंजेस वन इमेज और शेप इनटू अनदर थ्रू अ डैश। बताओ बताओ बताओ। इट इज अ स्पेशल इफेक्ट इन मोशन पिक्चर एनिमेशन जो चेंज कर देता है एक इमेज की शेप को किसी दूसरे में। बहुत अच्छे से बताया ये हमने आपको। शेप चेंज करना क्या कहलाता है? मॉर्फिंग, वार्पिंग, पैडिंग या फिटिंग? मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन हम लोग ने वहां पर भी डिस्कस किया था। वेरी गुड, आंसर होगा यहां पर दैट इज मॉर्फिंग। इसे क्या बोलते हैं? मॉर्फिंग बोलते हैं। सेकंड वाली इमेज याद करिए, है ना, जहां मॉर्फ कर दिया गया था, उसको किसी दूसरे में बना दिया गया था, धीरे 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 धीरे, है ना, बदलते हुए किसी की इमेज को किसी जानवर की इमेज में कन्वर्ट कर देना, ना, दैट इज व्हाट वी कॉल मॉर्फिंग। वार्पिंग मतलब स्ट्रेचिंग, एक तरीके से खींचना किसी एक पार्टिकुलर इमेज को, है ना, वार्पिंग। पैडिंग का यूज करते हैं कहां पर? इन केस ऑफ एक्सेल। फिटिंग कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वीडियो एडिटिंग टूल? इनमें से ऐसा कौन सा टूल है जिसके थ्रू हम वीडियो एडिट नहीं कर सकते? बताओ।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वीडियो एडिटिंग टूल? एडोब आफ्टर इफेक्ट, एडोब प्रीमियर, एडोब इलस्ट्रेटर या फाइनल कट प्रो? बहुत सिंपल है। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर इसका है एडोब इलस्ट्रेटर। हम लोग जानते हैं कि डिजाइनर्स यूज इलस्ट्रेटर टू क्रिएट। इलस्ट्रेटर का यूज हम किस लिए करते हैं? पोस्टर्स के लिए, सिंबल के लिए, लोगोज बनाने के लिए, पैटर्न या आइकन्स को क्रिएट करने के लिए, यानी इमेजेस के लिए हम इलस्ट्रेटर का यूज करते हैं। जबकि वीडियो बनाने के लिए एडोब आफ्टर इफेक्ट, एडोब प्रीमियर और फाइनल कट प्रो। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन देखो बदल भी सकते हैं वो लोग, है ना। जैसे सपोज करो अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं इस क्वेश्चन को बदल देता। क्या करता? मैं यहां पर एडोब इसमें से क्वेश्चन कर देता कि अमंग दीज विच इज अ वीडियो एडिटिंग टूल, इनमें से कौन सा वीडियो एडिटिंग टूल है, और 3 ऑप्शन रखता है एडोब आफ्टर इफेक्ट, एडोब प्रीमियर या फाइनल कट प्रो, और 4th ऑप्शन कर देता ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो ये भी याद रखने की रिक्वायरमेंट है कि वीडियो एडिटिंग टूल जो फेमस है वो कौन कौन से हैं? आफ्टर इफेक्ट, प्रीमियर और कट प्रो। नेक्स्ट, अ स्मॉल इमेज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लार्जर इमेज इज कॉल्ड। कई बार इस क्वेश्चन को आप लोग ने पढ़ा है। छोटी सी इमेज है लेकिन उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक बड़ी इमेज के फॉर्म में, इसे क्या बोलते हैं? पीएनजी, थंबनेल, क्लिप आर्ट या बिटमैप? वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड एज थंबनेल। जैसे जो वीडियोस आप देखते हैं और वीडियो के जो इमेज आपको दिखती है वीडियो की, उसे हम क्या बोलते हैं? उसी इमेज को हम बोलते हैं थंबनेल। कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डैश इज यूज्ड टू क्रिएट मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। कह रहा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑथरिंग टूल होता है। अभी हम लोग ने देखा था मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल दैट इज यूज्ड टू क्रिएट द मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए, दीज ऑथरिंग टूल्स प्रोवाइड द इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क। ये जो ऑथरिंग टूल्स हैं ये प्रोवाइड करते हैं इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क टू ऑर्गेनाइज एंड एडिट द मल्टीमीडिया एलिमेंट्स, जिसके थ्रू हम मल्टीमीडिया एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। उसमें टेक्स्ट एंड पिक्चर, वो एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? तो हम मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर के थ्रू चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट में, पिक्चर में, ऑडियो में, वीडियो में, एनिमेशन में, इन सभी में बदलाव कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, the authoring tools are classified into dash categories। ऑथरिंग टूल्स को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है? तो आंसर है 3 कैटेगरीज। ये 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं ये भी देख लेते हैं। तो डैश इज अ टाइप ऑफ एन ऑथरिंग टूल। ऑथरिंग टूल कितने तरीके के होते हैं? तो पहला है कार्ड और पेज बेस्ड। देखिए कौन कौन से हैं 3 तरीके के। एक तो कार्ड और पेज बेस्ड टूल है, दूसरा है टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल, और तीसरा क्या है? आइकन एंड इवेंट बेस्ड ऑथरिंग टूल। तो ये 3 तरीके की अभी हम लोग ने देखे थे। पहला कार्ड बेस्ड, जिसे पेज बेस्ड भी बोलते हैं, टाइम बेस्ड, आइकन या इवेंट बेस्ड, है ना, आइकन एंड इवेंट बेस्ड ऑथरिंग टूल्स। तो क्या हो गया आंसर? ऑल ऑफ दीज। ओके नहीं है, ठंड लग गई है बड़ी तेजी से, है ना, और कोल्ड कफ हो रहा है, फीवर भी है इनफैक्ट।
ठीक हो जाएगा, टाइम लेता है 2-3 दिन का। देखो फील करो तो लगता है ना, अगर फील ना करो तो नहीं लगेगा, तो फील होने नहीं देते हैं। नेक्स्ट देखो, इन डैश टूल्स द एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज पेजेस ऑफ अ बुक और पाइल ऑफ कार्ड्स। बताओ, कह रहा है इन डैश टूल्स द एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज पेजेस। इन टूल्स में एलिमेंट्स को किस में ऑर्गेनाइज किया जाता है? पेजेस में ऑफ अ बुक और पाइल ऑफ कार्ड के फॉर्म में। देखो मैच दी कॉलम भी यहां पर करना सीख जाओ, है ना। तो कार्ड दिया गया है, इसका मतलब कार्ड अगर क्वेश्चन में है तो आंसर में भी क्या होगा? कार्ड और पेज बेस्ड टूल्स होगा, है ना। तो कार्ड के साथ में क्या मैच कर दो? कार्ड और पेज बेस्ड टूल्स। ठीक है, तो इन डैश टूल्स दी एलिमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड एज पेजेस ऑफ अ बुक और अ पाइल ऑफ कार्ड्स। तो वही ग्रीटिंग कार्ड समझ जाओ, तो आंसर क्या होगा? कार्ड और पेज बेस्ड टूल्स। नेक्स्ट देखो, डैश अरेंजेस द पेज इनटू एन ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस। कह रहा है किसके द्वारा किसी भी पेज को एक ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं? कार्ड टूल, पेज बेस्ड टूल, ऑथरिंग टूल या फिर एनिमेटेड टूल। तो आंसर क्या होगा? दैट इज ऑथरिंग टूल की मदद से, यानी ऑथरिंग सॉफ्टवेयर की मदद से अरेंज कर सकते हैं पेजेस को, किसमें? ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस में। करेक्ट है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, समझ में आ रहा है ना अच्छे से? इन डैश ऑथरिंग टूल्स द एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क और प्रोसेस। देखो पढ़ लेने से एक फायदा ये होगा कि अगर बाई चांस क्वेश्चन कोई भी पूछा जाए, आप एलिमिनेशन सीख जाएंगे, क्लिक करेगा, है ना। बहुत ज्यादा अगर आपको मतलब यहां समझ में नहीं भी आ रहा है, देखो एक चीज समझिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेन मोटिव क्या होता है? एग्जाम को क्रैक करना, क्वेश्चन को समझना और ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। पढ़ने का एक फायदा होता है कि आप कई बार कई ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो आपने नहीं पढ़े हुए होते, लेकिन ऑप्शन आपने पढ़े होते हैं, तो आप मैच कर लेते हैं। अच्छा ये ऑप्शन का मतलब ये होगा, इस ऑप्शन का मतलब ये था, तो इसका मतलब ये इसका आंसर बन रहा है, राइट। तो पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती है, तो इसलिए जितना पढ़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो इन डैश ऑथरिंग टूल द एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज ऑब्जेक्ट इन अ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क और प्रोसेस। तो आइकन एंड इवेंट बेस्ड ऑथरिंग टूल में जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें ऑर्गेनाइज किया जाता है किसमें? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क और प्रोसेस में। तो स्ट्रक्चर में हम देखो, जब कोई आइकन फ्रेम आउट करते हैं ना, कोई आइकन बनाते हैं या कोई लोगो बनाते हैं कंपनी का, तो इस केस में हमें एक बहुत सीक्वेंस फॉलो करना होता है। सीक्वेंस इन द सेंस मतलब लोगो कभी भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर में बना ही नहीं जाते, उसके लिए कोरल ड्रॉ का यूज होता है, उसके लिए फोटोशॉप का यूज नहीं होता, है ना। करने को कर लेते हैं लोग, लेकिन उसके लिए बेसिकली कोरल ड्रॉ का यूज होता है, जो कि काफी सिस्टमैटिक तरीके का सॉफ्टवेयर है। तो याद रखिएगा, कभी भी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो हमेशा आंसर क्या होगा? आइकन या इवेंट बेस्ड ऑथरिंग टूल या सॉफ्टवेयर। वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, डैश आर दी मेन्यूज ऑफ टूल बॉक्स। टूल बॉक्स के मेन्यूज कौन कौन से होते हैं? अब देखो टूल बॉक्स का मतलब क्या है, यहां पे दिया हुआ है फाइल और हेल्प। टूल बॉक्स में देखो एनिमेशन और इमेज नहीं होगा, फॉर्मेट और हेल्प नहीं होगा, क्या होगा? फाइल और हेल्प होगा। ये बेसिकली टूल बॉक्स बात हो रही है आपके मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स की। तो जितने भी आपके मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें फाइल और हेल्प ये आपका कहां पर होता है? मेन्यू होता है किसका? टूल बॉक्स का। तो इसको याद कर लीजिए, दैट इज फाइल एंड हेल्प इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, in dash tool we need to build the flowchart of the event or task and then add the element as per the structure। फिर समझो आंसर क्या है? आइकन और इवेंट। अभी पीछे हम लोग ने एक क्वेश्चन देखा था जहां पर एक स्ट्रक्चर की बात चल रही थी, तो आंसर था आइकन और इवेंट। यहां पर भी आप देखें तो फ्लो चार्ट की बात चल रही है,
और दिया भी हुआ है फ्लो चार्ट ऑफ द इवेंट और टास्क। इवेंट से इवेंट मिला दीजिए तो आंसर क्या होगा? आइकन एंड इवेंट बेस्ड ऑथरिंग टूल। नेक्स्ट देखो, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइकन और इवेंट बेस्ड टूल। तो ज्यादातर देखो क्वेश्चन यहीं से आए हुए हैं, है ना, आइकन और इवेंट बेस्ड टूल से ही। तो इसके एग्जाम्पल्स कौन से होंगे? ऑथर वेयर और आइकन ऑथर। आइकन से आइकन मिलाओ फिर से, आइकन ऑथर एंड ऑथर वेयर इज द एग्जाम्पल। ये तो अभी हम लोग ने देखा ही था प्रीवियस क्वेश्चन में। दीज आर द एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट, डैश टूल्स आर यूज्ड व्हेन यू वांट टू गिव अ मैसेज दैट हैज अ बिगिनिंग एंड एंड। कह रहा है कौन सा टूल हम यूज करेंगे जब हमें कोई एक मैसेज देना हो और जिस मैसेज में बिगिनिंग हो और एंड हो। तो आंसर क्या होगा? टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल का यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज करो कि ऑफर चलते रहते हैं ना, आपने देखा जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, यहां पे अलग अलग तरीके की सेल आती रहती है। बिग बिलियन डेज, है ना, बहुत बड़ी बड़ी सेल, दिवाली धमाका सेल, फलानी सेल, है ना, तो बहुत तरीके की सेल आती है। तो वो आपको मैसेज देते हैं। तो ये मैसेज आपको कहाँ दिखता है? एक तो उनके बैनर चेंज हो जाते हैं फटाफट, है ना, सभी जगह के बैनर्स बदल दिए गए। तो वो आपको एक मैसेज दे रहे हैं बिगिनिंग और एंड में, है ना। कभी कभी बिगिनिंग में भी होती हैं चीजें और कभी कभी एंड में भी चीजों के बारे में डिस्प्ले किया जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज, क्योंकि देखो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है बिगिनिंग और एंड। तो बिगिनिंग क्या है? टाइम है, और एंड भी क्या है? टाइम। तो आंसर क्या होगा? टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल। नेक्स्ट देखो, इन डैश टूल द एलिमेंट्स आर डिस्प्लेड एज पर द टाइम और लोकेशन ऑफ द इवेंट। कह रहा है ऐसे कौन से टूल्स हैं जिसमें एलिमेंट को डिस्प्ले किया जाता है टाइम के बेसिस पर या लोकेशन ऑफ द इवेंट के बेसिस पर। जैसे आपने कई बार फेसबुक पे देखा होगा ना, जैसे कई लोग इनविटेशन देते हैं, इनवाइट करते हैं और लिखते हैं आई एम कमिंग, आई एम कमिंग, है ना, आ रहे हैं। वो एक वो बन जाता है आपका, यू कैन से इनविटेशन, है ना। तो फेसबुक पे भी इनवाइट करने का एक ऑफर होता है कि वेन्यू लिख दिया जाता है और फिर उसको ट्रिगर कर दिया जाता है। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं उसमें टिक करते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, है ना, लोकेशन बेस्ड। तो उसी को कहते हैं एक तरीके से टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल। इस तरीके के जो भी होते हैं। नेक्स्ट देखो, ऑथरिंग टूल्स आर दी मोस्ट पॉपुलर एमंग ऑल। कह रहा है सबसे फेमस ऑथरिंग टूल कौन सा है? अब देखो इसमें कार्ड और पेज बेस्ड दो बार लिख दिया गया है और दिया हुआ है यहां पर जो फेमस है वो कौन सा है, पॉपुलर कौन सा है? टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल सबसे फेमस है। सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है, टाइम बेस्ड का, है ना। हर जगह वेबसाइट्स में देखने को मिल जाता है। टाइम बेस्ड इज द फेमस वन। नेक्स्ट देखिए, डैश इज द एग्जाम्पल ऑफ अ टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल। टाइम बेस्ड ऑथरिंग टूल्स के एग्जाम्पल का नाम बताइए, कौन कौन से एग्जाम्पल्स आएंगे इसमें? तो पहला है सिंक फिग, दूसरा है पेंसिल, तीसरा है फ्लैश और चौथा है डायरेक्टर। ठीक, तो कौन कौन सा? फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है टाइम बेस का, सिनफिग, पेंसिल, फ्लैश या डायरेक्टर। करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, डैश टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया टूल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। कह रहा है कौन कौन से मल्टीमीडिया के जो टूल्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल है। भाई देखो दो ही टूल होते हैं, एक तो फ्री होता है और एक पेड होता है ना। दो ही टूल होते हैं मार्केट में। तो फ्री का मतलब क्या है? ओपन सोर्स। और पेड का मतलब क्या है? प्रोप्राइटरी। तो आंसर है प्रोप्राइटरी एंड ओपन सोर्स। दीज आर दी टू टाइप्स ऑफ मल्टीमीडिया टूल्स दैट इज अवेलेबल इन दी मार्केट, है ना। जैसे कि हम लोग कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री में, इंडिया वाले तो ज़्यादातर फ्री की चीज़ें यूज़ करना पसंद करते हैं, है ना। तो फ्री के सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिए प्ले स्टोर से, उसके थ्रू बढ़िया एडिटिंग चल रही है ना। कई बार जब फोटोशॉप और एडोब का यूज़ करती हैं कंपनीज तो वो उसको परचेज करती हैं क्योंकि वहाँ उसको कई सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं।
तो दैट इज फ्री एंड पेड। नेक्स्ट देखिएगा, डैश इज द एनिमेशन टूल इजिली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट फॉर फ्री डाउनलोड। कह रहा है इसमें से कौन सा एनिमेशन टूल है जो अवेलेबल है इंटरनेट पर, जिसको हम फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्री डाउनलोड वाले सॉफ्टवेयर्स कौन से हैं? फर्स्ट वन है सिनफिक और दूसरा पेंसिल। देखो पेंसिल तो आप वैसे जानते हैं बहुत फ्री में मिलती है ना, हर एक के घर में मिल जाती हैं। तो इससे याद रखिए सिनफिक एंड पेंसिल ये आपके कैसे हैं, फ्री टूल्स हैं जिसके थ्रू हम एनिमेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, डैश इज यूज टू क्रिएट ट्रेडिशनल हैंड ड्रॉन एनिमेशन यूजिंग बोथ बिटमैप एंड वेक्टर ग्राफिक्स। कह रहा है किसका यूज करके, किस ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर्स का यूज करके हम बिटमैप और वेक्टर ग्राफिक्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो आंसर है बाय यूजिंग द पेंसिल इज यूज टू क्रिएट द हॉरिजॉन्टल हैंड ड्रॉन एनिमेशन यूजिंग बोथ बिटमैप एंड वेक्टर इमेजेस। ठीक है, तो हैंड ड्रॉन आ जाए तो आंसर क्या होगा, पेंसिल होगा। नेक्स्ट देखिए, तो इसी के साथ समाप्त होता है आज का अध्याय। हाँ, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। बस इन क्वेश्चंस को देखो, सबसे पहले हमने क्या क्या सीखा कि टाइप्स कितने तरीके के मल्टीमीडिया हो सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि उन मल्टीमीडिया के नाम कौन कौन से हैं, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना। तो बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड यही क्वेश्चन एग्जाम में देखे जाते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, क्योंकि जितने भी पॉसिबिलिटीज थी क्वेश्चन की, है ना, वो सभी मैंने आपको करवा दी है मल्टीमीडिया के केस में। तो अब निश्चिंत होकर बस इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और बिंदास होके जाइएगा, मल्टीमीडिया से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। राइट, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। रेस्ट वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट सेशन बाय टुमारो। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। रिवाइज करते रहिएगा टॉपिक्स अच्छे से और कोशिश करिएगा कि जितना जल्दी आप वाइंड अप कर पाए, है ना, उतनी जल्दी वाइंड अप करिए कंप्यूटर को, कि ऑलमोस्ट हमारे भी लाइव सेशंस मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3, है ना, 2 शायद और रह गए हैं, 2 से 3 सेशंस लगे हुए हैं वहाँ पर। तो हम भी यहाँ पर अपने लाइव सेशंस को क्लोज कर रहे हैं और आप भी फटाफट रिवाइज करिएगा। फिर उसके बाद एक पूरे तरीके से रिवीजन भी स्टार्ट करिएगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, गुड लक, पढ़ते रहिए इस तरीके से।